भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला अनंत के अनंत गुण, भगवान के गुणों का बखान हो रहा है निरंतर। आज इस 15वें एपिसोड में आपसे फिर जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं गुरु स्तुति से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आपके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का त्याग करते हैं। ना आप में जन्म कर्म है, ना आप में नाम रूप, फिर आपके संबंध में गुण दोष की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर आप अपनी माया से स्वीकार करते हैं। आप अनंत शक्तिमय, सर्व ऐश्वर्यमय, पार ब्रह्म परमात्मा है। आप अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। आपके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। आप मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके आपको प्राप्त करता है। आप स्वयं तो नित्य युक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही। दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने को सामर्थ्य भी केवल आप में ही है। आप सत्व रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। आप भेद रहित समभाव में स्थित एवं ज्ञान धन हैं। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूला प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा हैं। आप समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप सत्य वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। आप सबके मूल कारण हैं और आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार नहीं होता। इसलिए आप अनोखे जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है। वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। समस्त संत आपकी शरण ग्रहण करते हैं। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरुणि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना आपके संकल्प से ही होती है। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप ही प्रकाशित हो जाते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में कभी आलस्य नहीं करते। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतर आत्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्व ऐश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं। आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना से मनुष्य आपका ही भजन करके अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, आप उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। आप अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत, अत्यंत सूक्ष्म है, जो निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं। आप आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग द्वारा प्राप्त होते हैं। आपकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणों का बार बार निकलना और लीन होना दिखता है, वैसे ही आप स्वयं प्रकाश परमात्मा से
बुद्धि, मन, इंद्रियों और शरीर के जो गुणों से प्रारूप है बार बार प्रकट तथा लीन हो जाते हैं। आप ना देवता हैं, ना असुर हैं, मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, ना आप स्त्री हैं, ना पुरुष, ना नपुंसक हैं, ना आप कोई साधारण या असाधारण प्राणी है, ना आप गुण है, ना कर्म है, ना कार्य है, ना कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही आपका स्वरूप है तथा वही सब कुछ है। आप विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है। साथ ही आप विश्व की अंतर आत्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग सिद्ध हृदय में आप योगेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। आपकी 3 शक्तियां सत, रज और तम के वेग से राग आदि वेग भी असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी से ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है और आप सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि हैं। आप निर्विकार, सत, अनंत आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान अखंड एवं सतर्क्य हैं, अतर्क्य हैं। मन जहां जाता है वहां वहां आप पहले से विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष अविद्या और विद्या आप में दोनों बिल्कुल ही नहीं है। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। ये शरीर जीव का एक मनोमय चक्र है। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, ये 15 इसके अरे हैं। सत, रज और तम ये 3 इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 इसके नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और ये बिजली से भी अधिक शीघ्रगामी है। और इस चक्र के धुर्रे में है स्वयं आप। आप एकमात्र ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से परे और ज्ञान स्वरूप एवं अदृश्य हैं। आप समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं। देश, काल अथवा वस्तु से आपका पार नहीं पाया जा सकता। आप ही इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है वह आप ही हैं और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु आप सर्वशक्तिमान अपनी इस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में समभाव से विचरण करते हैं और रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त कर सकता है। यूं तो देवता और ऋषिगण भी उनके सतमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी आपके बाहर भीतर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं तमोगुण प्रधान असुर आदि तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। आप ही की बनाई हुई ये पृथ्वी आपके चरण है। श्रुतियां कहती हैं चंद्रमा का मन, ये अग्नि आपका मुख है। श्रुतियां कहती हैं चंद्रमा आपका मन और ये अग्नि आपका मुख है। सूर्य आपके नेत्र है। आपके ही प्राण से चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक, शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। आपके कानों से दिशाएं, हृदय से इंद्रियां, गोलक और नाभि से आकाश उत्पन्न हुआ है। आप पांचों प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, 10 इंद्रियां, मन और पांचों असु, कुर्म
कृकल, देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है। आपके बल से इंद्रिय, प्रसन्नता से देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्धि से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि और लिंग से पराजात पात उत्पन्न हुए हैं। आपके वक्षस्थल से लक्ष्मी और छाया से पितृगण और स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश, विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं। आपके मुख से ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय, बल जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार, कुशलता, चरणों से वेदवाय शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति उत्पन्न हुई है। आपके अधर से लोभ, ओष्ठ से प्रीति और नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय काम, भौवों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है। आप माया निर्मित गुणों में दर्शन और वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते। आप वायु के समान सदा सर्वदा असंग रहते हैं। आप में समस्त शक्तियां शांत हो जाती हैं। आप अपने आत्म आनंद के लाभ से परिपूर्ण आत्म स्वरूप हैं। जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है। आपको समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्म आभास भी कभी विफल नहीं होता। आप जीव के परम हितैषी हैं, परम प्रियतम और आत्माई हैं। जैसे वृक्ष की जड़ों को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना, वैसे ही आपकी आराधना संपूर्ण प्राणियों की ओर और अपनी आराधना है। आप तीनों काल और उससे परे भी एक रस स्थित हैं। आपकी लीलाओं का रहस्यमय तर्क वितर्क उससे आप परे हैं। आप स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं। आप जन्म, स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते। आप प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म और आपका स्वरूप अनंत है। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी ये आप में ही स्थित है और अंत में भी ये पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्याकारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि, अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी जीविका प्राप्त कर लेता है, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। आप शरणागत को पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। अपने गुणमयी शक्ति से इस जगत सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप परम रहस्यमयी ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत्य अथवा असत्य चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं। आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वयं सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महातत्व और त्रिविध अहंकार है एवं आप ही परम इंद्रिय, पंच महाभूतों तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और हास करने वाले हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं एवं सत्य और मधुर वाणी है। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ, उ, मा इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव है अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है।
सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है, आप अखिल देव स्वरूप है, ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान है और वरुण रसन इंद्रियां हैं, आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है, चंद्रमा मन है, स्वर्ग आपका सिर है, समुद्र आपकी कोख है, पर्वत हड्डियां हैं, सब प्रकार की उपाधियां और घास आपके रोम है, गायत्री आदि छंद आदि आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय है। सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो इस प्रकार ये अनंत के अनंत गुण की श्रृंखला, ये 15वां एपिसोड और श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। इन 15 एपिसोड्स में आपने निरंतर भगवान का गुणावाद, भगवान की प्रशंसा, भगवान की स्तुति और भगवान के सब स्वरूपों की आपने स्तुति और गुणावाद सुना। साकार रूप, निराकार रूप, सगुण साकार रूप, निर्गुण निराकार रूप की भी कुछ जगह जिक्र आया। तो भगवान के सभी स्वरूपों का इसमें गुणावाद है और निरंतर गुणावाद है। इसको लेने का तात्पर्य केवल और केवल ये था कि जब हम किसी के गुण गाते हैं तो वो गुण हमारे में आ जाते हैं, और यदि भगवान के गुण गाए जाएं और एक भी गुण हमारे में आ गया तो आप समझ सकते हैं उससे जीव का कितना उद्धार हो सकता है। सबसे पहला उद्धार तो मुझ बोलने वाले का मैं उम्मीद रखता हूं शायद हो, और आप सुनने वाले जो भी इस भगवान की बातें YouTube चैनल को सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब इन गुणों को चलाएंगे और सुनेंगे तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गुण आपके अंदर बस जाएगा। और एक बात और, ये अनंत के अनंत गुण का कंपाइलेशन मैंने श्री मुंशीराम जी और श्री बत्रा जी की सहायता से मैंने कंपाइल किया। वो लोग लिख रहे थे, लिखने में जगह जगह त्रुटि हुई है, काफ़ी त्रुटियां मैंने बोलते समय कोशिश करी कि ठीक करूं, फिर भी कई त्रुटियां मुझे एहसास हुआ कि बोलने में आई हैं। उसके लिए मैं सभी सुनने वालों से क्षमा मांगता हूं, पर मैंने उनको ठीक इसलिए नहीं किया कि अंततः हमारा लक्ष्य भगवान के गुण सुनने का था। तो अगर कुछ बोलने में, व्याकरण में, किसी शब्द में त्रुटि हुई भी है तो उससे भगवान के गुणों पर कोई अंतर नहीं पड़ता, उसको आप तथ्य रूप में ही लें। इस श्रृंखला के समापन के साथ आप सबको सादर प्रणाम।